गाइस, वेलकम टू जीएसपाई क्लासेस। हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं ट्रिग्नोमेट्री की। जो आज हम करेंगे वो हमारी 3rd एक्सरसाइज है। तो हमारा टॉपिक क्या है उसके अंदर? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो करे हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी करे हैं, कुछ एंगल्स के भी करे हैं। शुरू में कैसे करे थे हमने? जैसे साइन ऑफ कोई हमारे पास थीटा है तो p/h, कोस थीटा है तो b/h, टेन थीटा है तो p/b। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इससे हमने करे थे। उसके बाद कुछ एंगल्स के भी करे थे हमने, जो टेबल बनाई थी 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिंपल पढ़े थे। इसके बाद कुछ एंगल्स के पढ़े थे। अब हमारे क्या आते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बात आती है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कि ऐसे एंगल्स जिन एंगल्स का सम हमारा क्या हो 90 डिग्री। जैसे हमारे पास कोई भी दो एंगल लगा लीजिए। अब जैसे हम एक टेबल बनाते हैं, जैसे कि अब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये कोई भी हमारा ए है, ये कोई भी हमारा बी है, ये कोई भी हमारा सी है। ठीक है, ये 90 डिग्री पे राइट एंगल ट्रायंगल हो गई हमारी। ये ए कोई एंगल है और ये कोई सी हमारा एंगल है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? जैसे ये ए और ये सी, ये हम मान लेते हैं कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो मतलब इन जो दो एंगल्स हैं उनका सम हमारा क्या होगा? 90 डिग्री। क्या ऐसे एंगल्स जिन एंगल्स का सम हमारा क्या हो 90 डिग्री। तो ये ए और ये क्या हमारा सी, ये एंगल्स क्या हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे? क्योंकि इनका सम हमारा क्या है 90 डिग्री। ठीक है। अब जैसे कि अब हमने सिंपल रेशियो निकाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, अब क्या निकालने हमने? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। अब हम करेंगे कैसे निकालते हैं। अब सिंपल जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाले थे हमने, जैसे ए एंगल है, साइन ऑफ ए है, ए है एंगल, तो इसके सामने वाला हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है। इसके साथ वाली साइड क्या होती है? एडजेसेंट साइड क्या होती है? हमारी बेस होती है। ये सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो साइन ऑफ एंगल ए लिखें तो इसके सामने क्या है? हमारी परपेंडिकुलर BC बाय p/h होता है। क्या होता है हमारा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ये होता है हमारा। तो पंडित साइन का क्या होगा? p/h। तो p क्या है हमारा? BC, h क्या है हमारा? AC। ठीक है, ये हमारा साइन का हुआ। अब हम कोस का देखते हैं। कोस ऑफ ए हो गया। ठीक है। अब कोस ऑफ ए कैसे होगा? b/h। ये तो सामने परपेंडिकुलर था, इसके साथ क्या? बेस, ये वाला बेस क्या होगा? AB। और h क्या है हमारा? AC। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब 10 पे आते हैं। क्या आते हैं हम? 10 पे आते हैं। ठीक है। अब 10 एंगल क्या होता है हमारा? p/b। इसके सामने क्या है? p क्या है हमारा? BC। और बेस क्या है हमारा? AP। ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी उससे पहले जैसे करे थे हमने, ये हमारे थे ये सिंपल रेशियो की। ठीक है। अब ये हमारा क्या एंगल ए है, ये क्या है हमारा? एंगल सी है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिन एंगल का सम हमारा क्या हो 90 डिग्री हो। ठीक है। अब लगा लीजिए कि हम अपनी सहूलियत के लिए, मतलब कि अपना इजीएस्ट वे के लिए, ये जैसे ए एंगल, इस सी एंगल को क्या मान लेंगे हम? जैसे यहाँ पे एंगल ए है, a प्लस सी हमारा 90 है, तो एंगल सी क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए। ये हो जाएगा ना, ये दोनों का सम 90 है, तो यहां से सी क्या? 90 माइनस ए। तो इस सी के एंगल को हम अपनी इजीएस्ट वे के लिए इसको क्या मान लेंगे हम? 90 माइनस ए। इस सी एंगल को क्या मान लिया हमने? 90 माइनस ए। अब जैसे ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले हमने, साइन ए, कोस ए, टेन ए। अब वो साइन सी के लिए निकालेंगे, कोस सी के लिए, टेन ए के लिए निकालेंगे। तो सी की जगह क्या रखेंगे हम? 90 माइनस ए। ठीक है, सी की जगह क्या रखेंगे हम? 90 माइनस ए। अब देखो साइन 90 माइनस ए, एक्चुअल में तो 90 माइनस ए क्या है? एंगल सी है, तो हमने क्या लिखा है? साइन 90 माइनस ए। अब इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके सामने क्या है? ये परपेंडिकुलर। क्या हो गया हमारा? AB। बाय में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है हमारी।
क्या होगा AC। ठीक है, इतना हो गया हमारा। फिर हम कोस के लिए निकालें, कोस 90 माइनस A। ठीक है, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके सामने तो परपेंडिकुलर था, ये वाली हमारी मतलब बेस होगी, BC अपॉन AC, ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा 10 90 माइनस A। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके सामने P AB और बेस क्या हमारा, ये 20। ठीक है, ये हमारी ये क्या होगा, साइन 90 माइनस ए AB बाई AC, कोस 90 माइनस ए BC बाई AC, tan 90 माइनस ए AB बाई AC। ये हमारे हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। ये साइन 90 माइनस ए आ गया हमारा। अब ये क्या था हमारा, साइन ए। साइन ए क्या है, BC माइनस BC बाई AC, कोस ए क्या है, AB बाई AC, tan ए क्या है, BC बाई AC, BC बाई AB, सॉरी। अब इनको और इनको कंपेयर करते हैं हम। ठीक है, अब जैसे क्या है, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू क्या है, AB बाई AC। ये चीज है जो हमारी क्या है, AB बाई AC। अब इन चीज में देखते हैं क्या, कोस ए AB बाई AC है, ये चीज इसके इक्वल है, ये चीज इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आएगा कि साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कोस, क्या है हमारा, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू AB बाई AC। यहां से कोस ए क्या था, AB बाई AC। ये 90 माइनस ए एक्चुअल में एंगल क्या है हमारा, C। तो हमारा इजीएस्ट वे के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो उसके हिसाब से हमने अपना इजीएस्ट वे करने के लिए C को हमने 90 माइनस ए करा। तो फिर यहां से हमारा क्या हुआ, यहां से ए इसके इक्वल है, यहां इसके इक्वल है, तो इन दोनों से क्या गया, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कोस ए। ठीक है, अब सेकंड चीज, कोस 90 माइनस ए क्या है हमारा, BC बाई AC। अब इनमें देखेंगे साइन ए इक्वल्स टू BC। अब इन दोनों से क्या करेंगे हम, क्या आ जाएगा हमारा, कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। क्या आ गया हमारा, कोस 90 माइनस ए इक्वल्स टू साइन, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब थर्ड चीज, अभी क्या है हमारे पास, tan 90 माइनस ए इक्वल टू AB बाई BC, और यहां से क्या है हमारे पास, tan ए क्या है हमारे पास, BC बाई AB है हमारे पास। ठीक है, अब एक चीज और हमारे पास, अब यहां पे क्या निकालेंगे हम, यहां से क्या निकालेंगे हम, cot A। tan क्या होता है हमारा, P बाई B, क्या होता है हमारा, P बाई B। कोट क्या होगा उसका उल्टा, B बाई P, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए का बेस क्या है हमारा, AB और बाई BC। ये क्या है हमारा, कोट A AB बाई BC। tan क्या है हमारा, 90 माइनस AB बाई BC। अब इन दोनों से क्या आ गया हमारा, tan 90 माइनस A इक्वल्स टू कोट, आ गया हमारे पास। क्या है, यहां से कोट ए करा तो AB बाई BC आ गया, tan 90 माइनस ए यहां से AB बाई BC, तो ये चीज हमारे इक्वल, तो वहां से क्या है, tan 90 माइनस ए इक्वल्स टू कोट ए। ये हमारा थर्ड आएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। अब एक चीज और, यहां से tan ए हमारा BC बाई AB है ना, तो यहां से हम निकालते हैं क्या, कोट 90 माइनस ए निकालते हैं। कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, tan का उल्टा, तो 90 माइनस ए है, इसके साथ क्या, बेस क्या हमारा BC अपॉन क्या, परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, AB। अब ये चीज देखें, कोट 90 माइनस ए और tan ए, BC इक्वल टू BC बाई AB, ये चीज इक्वल, तो यहां से हमारा क्या आ गया, कोट 90 माइनस ए इक्वल्स टू 10। ये चार हमारे आ गए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। अब यहां से आप कोस का उल्टा सेकेंड करेंगे, तो सेकेंड की करेंगे तो सेकेंड हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, कोसेकेंड 90 माइनस ए के। ठीक है, अब आपको ये चार तो ये है, दो आप खुद ट्राई कर रहे हैं, जो हमारे बुक के अंदर फॉर्मूले हैं, ये हमारा इस पेज नंबर 188 में हमारे फॉर्मूले दे रखे हैं, ये सारे लिख रखी है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आए हैं हमारे। ये चार मैंने निकाल के दिखा दिए, दो हमारे और हैं, सेकेंड 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेकेंड ए है, और कोसेकेंड 90 माइनस ए इक्वल टू सेकेंड ए। अब सेकेंड वाला है और कोसेकेंड वाला है। अब साइन है, जैसे कोसेकेंड क्या होता है हमारा, साइन P बाई H है, तो कोसेकेंड क्या उल्टा होता है हमारा, H बाई P हो जाएगा। यहां से क्या, H बाई P, H ये हमारा AC बाय में
ये हो जाएगा BC। तो वहां से सीकेंट का निकालेंगे तो AC बाय ये आ जाएगा जो हमारा BC। तो वो चीज हमारी इक्वल हो जाएंगी। क्या? 4 ये फॉर्मूले, 2 हमारे जो बुक में लिखे हुए हैं, और कौन से हमारे सीकेंट और कोसिकेंट के, ये हमारे 6 फॉर्मूले हैं। ठीक है, जो आपको मेनली याद करने 188 पेज पे लिखे हुए हैं हमारे ये सारे फॉर्मूले। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उनमें जो हमारे हमने फॉर्मूले ड्राइव करे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, वो हम अप्लाई करेंगे और अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो हमारा सेकंड पार्ट है, क्या कहता है कि tan 26 अपॉन cot 64, और जो हमारा थर्ड पार्ट है क्या कहता है कि cos 48 माइनस sin 42। अभी हमने आपके सामने भी कुछ फॉर्मूलेस पढ़ाए करवाए थे, उसमें क्या था हमारा tan 90 माइनस a, क्या था हमारा cot a था, या फिर cot 90 माइनस a क्या था हमारा tan a था, या sin 90 माइनस a क्या था हमारा cos a, cos 90 माइनस a क्या था हमारा sin। अब बात आती है हमारी कि tan 26 और cot 64, चाहे आप ऊपर वाले को cot बना लो चाहे नीचे वाले को tan बना लो, हमको दोनों एक जैसे करने हैं और हमको इनको कैंसिल करके हमारा आंसर निकालना है सिंपली। ठीक है, अब ऊपर क्या है tan 26 है, नीचे क्या है cot 64 है। अब कोट है, कोट को 10 में चेंज करना हो, कोट है, कोट को 10 में चेंज करना हो या 10 को कोट में चेंज करना हो, तो हम इसको कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट ए है, जैसे हमारा क्या है कोट 64, या कोट ए है उसको क्या लिखते हैं 10 90 माइनस ए, मतलब कि 90 में से 64 माइनस करके हम 10 लगा सकते हैं उसको। तो करते हैं हम क्या, जैसे 10 26 तो है हमारा ऊपर, कोट 64 ये क्या है कोट ए, इसको 10 में कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस ए, 10 90 माइनस 64, क्या किया हमने कोट ए था उसको 10 90 माइनस ए, तो कोट 64 को क्या किया 10 90 माइनस 64 लिख दिया हमने। अब सिंपली क्या हो जाएगा ये 10 26, अब इसमें से क्या हुआ हमारा 10 26, अब ऊपर नीचे से हमारे कैंसिल हो गए, हमारा आंसर क्या आ गया 1। सिंपली हमारा आंसर क्या आ गया 1। ये बिल्कुल आसान है, आपको बस ये आपको ये 6 फॉर्मूले जो है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, आपको बस ये याद होने चाहिए, आपकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या है हमारा cos 48 माइनस sin 42, इसको सॉल्व करना है हमने। ये cos है और sin है। अब आप देख सकते हैं कि sin cos को sin में कैसे लिखना है और sin को cos में कैसे लिखना है। अब जो हमारा cos 48 है उसको मैं sin में लिखूंगा। ठीक है, चाहे आप इसको sin को cos में लिख लो, मैं cos को sin में लिख रहा हूं। ठीक है, अब cos a है उसको क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस a, तो हमारा cos क्या है 48, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं sin 90 माइनस 48 माइनस sin 40। अब sin 90 माइनस 48 क्या होता है हमारा sin 42 होता है, माइनस sin 42। अब sin 42 माइनस sin 42 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया 0। ये हमारा 1 आया आंसर, ये हमारा 0 है। सिंपली हमको ये फॉर्मूलेस अप्लाई करने हैं और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। ये हमारे सेकंड और थर्ड पार्ट कराया मैंने फर्स्ट का, आपको फर्स्ट और फोर्थ पार्ट खुद ट्राई करना है। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट है हमारा, क्या कहता है कि cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल्स टू 0। हमको क्या करना है कि ये चीज जो है हमारी 0 के इक्वल आनी चाहिए, हमको ये चीज शो करनी है, हमको प्रूव करना है कि ये चीज जो हमारी है इसके इक्वल है। सिंपली क्या हमको वही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और सिंपली हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे cos है दोनों, इन दोनों cos को आप चाहे ये साइन बना लो या इन दोनों साइन को आप cos बना लो। ठीक है, मैं इन cos को साइन बनाऊंगा। ठीक है, अब इसका सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, क्या है cos 38 है, cos है उसको साइन में कैसे लिखते हैं 90 माइनस a, तो cos सॉरी इसको cos को हम क्या कर रहे हैं साइन में कर रहे हैं, तो साइन 90 माइनस 38 और cos 52 का लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 52। अब बस क्या गया हमारे पास साइन 38 और साइन 52। अब साइन 90 माइनस 38 क्या होगा हमारा
साइन 52 हो गया हमारा। अब साइन 90 माइनस 52 क्या होगा, साइन 38 हो जाएगा हमारा, माइनस साइन 38 और ये क्या होगा, साइन 52। साइन 52 साइन 38, साइन 32 साइन 52, हमारे दोनों चीज सेम है, ये हमारी क्या होगी, कैंसिल आउट, तो हमारे क्या आ गया, 0। ये हमको प्रूव करना था, ये हमारा इसका आंसर था। क्या हमने कोस को साइन में चेंज कर लिया, दोनों कोस को इस फॉर्मूले के हिसाब से, जो हमारा आगे फिर साइन 52 साइन 38। अब साइन को एज इट इज रखा हमने, साइन से साइन कैंसिल करके हमको 0। चाहे आप इस साइन को कोस में चेंज कर सकते थे, कैसे, कोस 90 माइनस है, कोस 90 माइनस 38 हो जाता है, और कोस 90 माइनस 52 हो जाता है, तो कोस 52 कोस 38 आया था, तो उससे हमारे कैंसिल होकर हमारा आंसर क्या आता है, 0। इसका जो अगर सेकंड पार्ट है वो आपको खुद करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, क्या इफ tan 2a equals to cot a minus 18 where 2a is an acute angle and find the value of a। क्या कहता है कि tan 2a हमारा cot a minus 18 के इक्वल है, where 2a is an acute angle, मतलब कि 2a एंगल है हमारा 90 डिग्री से कम का है, ठीक है, और हमको a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसे हम सॉल्व करते हैं। अब यही फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे tan a है उसको कैसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a। अब cot a है उसको tan 90 माइनस a लिख सकते हैं, वही हम यहाँ यूज करेंगे। क्या है हमारे पास, tan 2a है और इक्वल्स टू क्या है, cot a माइनस 18 है हमारे पास। अब tan 2a है, यहाँ cot a है, तो हम दोनों एक जैसे करें तो हमारा आगे वाला जो एंगल होगा, सॉरी जो हमारा tan या cot जो भी बनेगा हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब tan a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a, तो हम लिखते हैं इसको क्या लिखेंगे हम, cot a एंगल होता है तो 90 माइनस a, यहाँ पे एंगल क्या है 2a, तो क्या होगा cot 90 माइनस इक्वल्स टू cot a माइनस 80, ठीक है। अब इक्वल टू का साइन है बीच में, cot है, तो इस cot से cot कैंसिल हो गया। अब क्या बात आती है, जैसे हमारा 2a क्या करता है, एक्यूट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री से कम का एंगल, ये 90 डिग्री है, माइनस 2a मतलब इसमें से 90 डिग्री में से माइनस करें 90 डिग्री से कम का, तो ये भी हमारा एक्यूट एंगल, ये भी हमारा क्या, एक्यूट एंगल, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल का साइन है तो बीच में, तो क्या हो जाएंगे 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 हो जाएगा। अब a वाली चीज एक तरफ, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो हमारी एक तरफ रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा 90 माइनस, सॉरी 90, ये माइनस का 18 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा हमारा प्लस का, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा उधर जाके हमारा 2a उधर जाके प्लस का, 2a प्लस a, तो हमारे पास क्या हो गया 108 इक्वल्स टू 3a हो गया हमारे पास। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 108 अपॉन 3, अब ये 3 पे चला जाएगा, 9 और 3 6 18, तो a इक्वल्स टू 36, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 36। क्या क्या हमने 10 को cot में चेंज कर दिया, cot से cot कट गया हमारा, तो हमारा 90 डिग्री माइनस 2 इक्वल्स टू a माइनस 18, तो वहां से हमने कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ और a वाली एक तरफ, तो वहां से a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 36 आ गई। अब हमको क्रॉस चेक करना है कि ये चीज हमारी इक्वल है कि नहीं है, तो हम करते हैं। tan 2a है हमारा, तो tan a हमारा 36 है, तो a इंटू ट्वाइस हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा 72, और इक्वल्स टू क्या है हमारा cot a क्या हमारा 36 में से 18 गए, तो हमारा क्या होगा 18। अब ये चीज हमारी इक्वल है, हमको चेक करना है, वही cot को क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 माइनस 18, तो इक्वल्स टू tan 72, ये चीज हमारी क्या होगी इक्वल, तो मतलब हमारी a की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही रहेगी, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है। क्या कहता है कि इफ tan a इक्वल्स टू cot b, ये चीज हमारी इक्वल है, हमको प्रूव करना है कि a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। वही हम ये जो हमारे फॉर्मूले चलते आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, ये वही लगाएंगे हम। tan a है और cot b है, ठीक है। अब हम वही हमको यूज करना है, जैसे cot है या इसको tan बना लो या tan है इसको cot बना लो, हम tan वाले को cot बनाएंगे, ठीक है। tan है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, जैसे tan a इक्वल्स टू हमारे पास क्या है cot b। अब tan को क्या लिख सकते हैं हम, cot 90 माइनस a लिख सकते हैं इक्वल्स टू cot b। अब ये साइन इक्वल टू है बीच में, दोनों इक्वल, इस cot से हमारा क्या है cot कैंसिल हो जाएगा। अब बस क्या क्या 90 डिग्री माइनस a इक्वल्स टू b, a उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा a प्लस b इक्वल्स टू 90।
ये हमको प्रूव करना था, a प्लस बी हमारा इक्वल्स टू 90। कितने आसान क्वेश्चन है हमारे, क्या हमको सिंपली बस ये फॉर्मूलेज ये अप्लाई करने हैं। टेन को कोट में चेंज कैसे करते हैं, कोट वाले को 10 में चेंज कैसे करते हैं, वहां से हमारा इक्वल टू साइन, कोट से कोट कैंसिल, 90 माइनस a इक्वल्स टू b, तो a प्लस बी हमारा इक्वल टू 90। ठीक है, 6th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। क्या कहता है कि इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ओवर ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट की साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू cos a अपॉन 2। क्या कहता है कि एबीसी जो है हमारे इंटीरियर एंगल से किसी ट्रायंगल एबीसी के, ठीक है। देन शो दैट की साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू cos a बाई 2। अब कोई भी ट्रायंगल होती है हमारी, उस ट्रायंगल के जो एंगल्स का जो हमारा सम होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है हमारा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमारे पास एबीसी ये इंटीरियर एंगल्स है, तो उनका सम क्या होता है हमारा 80 डिग्री होता है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये जो हमारे ट्रायंगल्स के एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है हमारा क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये हमारे 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये हमारा 180 डिग्री हो गया, और अब हमको प्रूव क्या करना है कि b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू cos a अपॉन 2। अब हमको जो प्रूव करना है उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या चीज हमारी यूज हो रही है। अब देखो अपॉन 2 भी हमारा यूज हो रहा है, और साइन कोस ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे ये फंक्शंस है हमारे यूज हो रहे हैं। तो बात आती है कि अपॉन 2, ठीक है। अब यहां दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, क्या डिवाइड बोथ साइड 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 90, ठीक है। इतनी चीज हो गई। अब एक चीज और, क्या हमारे b प्लस सी अपॉन 2 a अपॉन 2 अलग अलग आ रहे हैं हमारे जैसे, तो क्या करेंगे सबके अलग कर देंगे। a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c अपॉन 2 इक्वल्स टू 90। ये चीज आ गई हमारी। अब एक साइड में b प्लस सी आ रहा है और एक साइड में a आ रहा है, तो ठीक है। अब b प्लस सी बाई 2 वाला एक साइड रख लिया इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a बाई 2 हमने ये इस तरफ रख लिया, ठीक है। इतना आप लोगों को आ चुका, इतना आ चुका ना, ठीक है। क्या करा आपने, जो ट्रायंगल्स है उनके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 से दोनों साइड फिर डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमारे जो हमको प्रूव करना है उनके बाय में हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। तो डिवाइड 2 किया तो यहां से क्या बन गया, 90 बन गया, 90 बन गया। इसके बाद हमने सबके अलग अलग बाय में 2 कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, एक साइड में b प्लस सी है, एक साइड में a बाई 2 है, तो उसके हिसाब से हमने एक साइड b प्लस सी वाले कर लिए, एक साइड हमने 90 माइनस a बाई 2 जो उस हिसाब से कर लिया, ठीक है। अब हमारा आंसर के अंदर क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आ रहे हैं, साइन और कॉस। अब दो बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है, हम दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से लगा देंगे दोनों साइड। साइन p प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस a बाय 2। अपनी मर्जी से नहीं लगाना है, जिस हिसाब से हमारा इक्वल टू का साइन है और हमको सॉल्यूशन देखना है कि हमारा प्रूफ क्या करना है, उसके हिसाब से हमको ये चीज अप्लाई करनी है। ऐसे नहीं कोई मुंह उठा के कुछ भी लगा दो, कोस लगा दिया, साइन लगा दिया, ऐसे नहीं होगा। हमको शो क्या करना है उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा कि हमको साइन लगाना है, कोस लगाना है, ठीक है। अब हमारा साइन लगा दिया, साइन b प्लस सी बाई 2 हो गया हमारा, और राइट साइड पे जावा साइन 90 माइनस a बाई 2। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्या था, साइन ने क्या था cos 90 माइनस a था, और cos a क्या था साइन 90 माइनस a था, ये चीज थी ना। अब राइट साइड में क्या है, साइन 90 माइनस a बाई 2। अब यहां से साइन 90 माइनस a बाई 2, a है यहाँ पे तो वो cos a बन गया, तो यहां से साइन 90 माइनस यहाँ एंगल a बाई 2 है, तो हमारा क्या बन जाएगा cos a बाई 2, cos a बाई 2। और लेफ्ट साइड में क्या है, साइन b प्लस सी अपॉन 2। ये चीज क्या होगी हमारी, ये चीज हमको प्रूव करनी थी कि ये चीज इसके इक्वल होती है, ये चीज हमने प्रूव कर दी, ठीक है। शुरू में क्या इंटीरियर एंगल्स का सम लिया हमने 180 होता है, फिर सॉल्यूशन के हिसाब से कि क्या हमको शो करना है उसके हिसाब से हमने 2 से डिवाइड किया, फिर हमने अलग अलग करके फिर हमने जो b प्लस सी एक साइड आ रही है और बाकी साइड जो हमारी एक साइड आ रही है, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फंक्शंस को अप्लाई किया, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन आ गया। ये हमारा सॉल्यूशन, ये हमारा 6th क्वेश्चन था, ठीक है। अभी हमारा 7th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे एक चैप्टर की 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी, जो हमारी बच जाएगी एक एक्सरसाइज बच जाएगी, उससे फिर हमारा चैप्टर 8 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
तो जो ये हमारा 7th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्या कहता है कि एक्सप्रेस sin 67 plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45। क्या जो ये चीज है हमारी, इसको हमने एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ एंगल्स। कितने एंगल्स के बीच में? 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। ठीक है, जो हमारा sin 67 और ये cos 75 डिग्री आया हुआ है, जो ये 67 डिग्री है और ये जो 75 डिग्री है, इनको ऐसे एक्सप्रेस करना है कि जो हमारे 0 और 45 डिग्री के बीच में आ जाए। ठीक है, तो हम करते हैं। तो हमारे पास क्या है? sin 67 प्लस cos 75। जो हमारे फॉर्मूलेज यूज होते हैं क्या होते हैं हमारे? sin ए क्या होता है हमारा? cos 90 माइनस ए, और cos ए क्या होता है हमारे पास? sin 90 माइनस ए। ये चीज हमारी यूज है। ठीक है, वही हमको यहां सिंपली अप्लाई करनी है। तो ये साइन है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? cos 90 माइनस ए। cos 90 माइनस ए क्या होता है? जो हमारा एंगल, मतलब 67। सिंपली हमने लिख दिया। cos को क्या लिख सकता हूं मैं? sin 90 माइनस 75 लिख सकता हूं सिंपली। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? cos 90 में से 67 गए, हमारे पास कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन, ये क्या हो जाएगा? 90 में से 75 चलेगा, हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास 15 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्या कह रहा था कि इस चीज को एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ जो एंगल होंगे हमारे 0 से 45 के बीच में होने चाहिए। ये था साइन, हमने ये चीज अप्लाई करी जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस के। साइन को हमने cos में कैसे लिखते हैं? cos 90 माइनस, अब एंगल जो दे रखा है cos को, फिर साइन में 90 में 67 गए 23 हमारा, और 90 में 75 गए हमारा 15। ये हमारे जो एंगल है 23 और 15 ये क्या है? 0 से 45 के बीच में है। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।